हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड एसटी इट्स मीन्स शेड्यूल ट्राइब evenly separate all over the entire country or are there more in some areas। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि पूरी कंट्री में जो एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व की गई हैं क्या वो इवनली सेपरेटेड है या कुछ एरिया में ज़्यादा सीट रिजर्व हैं। ओके, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आंसर है द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी for SC and ST depend upon their population. Therefore, the number varies with the population of state। देखो SC ST के लिए जो सीट रिजर्व करके रखी जाती है ना, वो उस स्पेसिफिक स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट में SC लोगों की कितनी पॉपुलेशन है, ST लोगों की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर SC लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट भी ज़्यादा रिजर्व होंगी, और अगर ST लोगों की पॉपुलेशन कम है तो ST लोगों के लिए कम सीट रिजर्व करके रखी जाएगी। तो कम्प्लीटली ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से सीट रिजर्व की जाती है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरी कंट्री में सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं कि हाँ सबको इक्वली सीट जो है वो रिजर्व करके मिलेगी। यानी कि दिल्ली में भी 5 सीटें रिजर्व होंगी, हरियाणा में भी 5 सीटें रिजर्व होंगी और उत्तर प्रदेश में भी 5 सीटें रिजर्व होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स भी ज़्यादा ही रिजर्व की जाएंगी, राइट। For example, some state do not have tribal population and hence no seat reserved for the ST। अब एग्जाम्पल में आपको बताया है कि कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे ST लोगों की यानी कि ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो जिन स्टेट में ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो यहाँ है ही नहीं, तो वहाँ पे उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई है। तो कम्प्लीटली जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी सीट रिजर्व करनी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।